हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज मैं आप सभी के साथ बॉडी स्प्रे और बॉडी मिस्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, कई सारे डिफरेंट ब्रांड्स के बॉडी स्प्रे बॉडी मिस्ट अवेलेबल हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि बॉडी स्प्रे होता क्या है और बॉडी मिस्ट होता क्या है। तो ये बेसिकली एक परफ्यूम की तरह ही होता है, बट परफ्यूम के जैसे उसमें अल्कोहल और केमिकल्स नहीं होते हैं। बॉडी स्प्रे को आप अपनी बॉडी पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्मपिट्स को छोड़ के, क्योंकि आर्मपिट्स में आपको ज़्यादा ऑर्डर 75% ज़्यादा ऑर्डर होता है, तो वो ये बॉडी मिस्ट नहीं अप्लाई वो कम कर सकती है। और साथ ही बॉडी मिस्ट जो है उसके वो बहुत सारी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके स्किन के लिए एज़ कम्पेयर टू डिओड्रेंट और परफ्यूम। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ ग्रीन टी, साइट्रिक बॉडी स्प्रे और बॉडी मिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, बॉडी स्प्रे और बॉडी मिस्ट जैसे ऐसा डिफरेंस है, बट काम ये दोनों सेम ही करते हैं और एक ही चीज़ होती है। आप या तो इसे बॉडी स्प्रे बोलो या तो फिर बॉडी मिस्ट बोलो। तो ये मैंने नेचुरल बॉडी मिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और समर्स के लिए तो बेस्ट है। अगर आप बाहर से धूप से आ रहे हैं, सन टैन है और आप अपनी बॉडी को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप ये बॉडी मिस्ट ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे अब मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गर्म पानी। 1 कप हम यहाँ पे गर्म वाटर ले रहे हैं, यानी कि हॉट वाटर ले रहे हैं, और उसके अंदर मैं यहाँ पे 1 ग्रीन टी बैग डाल के, हम यहाँ पे बेसिकली बनाना है हमें ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी बनाएंगे। आप जिस भी तरह से ग्रीन टी बनाते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। पहले पानी गर्म पानी के अंदर मैं इस तरह से ग्रीन टी का बैग डिप करके फिर मैं ग्रीन टी बनाती हूँ कि जो पानी है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैं इसे ड्रिंक भी कर पाती हूँ। तो मुझे ये प्रोसेस थोड़ी इजी लगती है। आप जैसे भी बनाना चाहे वैसे, आप बस आपको बेसिकली बनाना है ग्रीन टी और ज़्यादा कुछ नहीं। और ग्रीन टी के अंदर गाइस एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी बॉडी में ये इसकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है उसे मेंटेन करेगी और साथ ही आपकी बॉडी को हेल्दी ग्लो भी देगी। इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने ग्रीन टी यूज़ करी है। जनरली लोग आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रीन टी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गर्मियों में आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो ये बेस्ट होगी और ये ख़राब भी नहीं होगी जल्दी से, ना ही रोज़ वाटर होता है। तो आप दोनों में से जो भी आपको प्रेफर करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रीन टी है वो बन चुकी है। अभी पानी जो है वो थोड़ा गर्म है, तो मैं 10 से 15 मिनट इसे ठंडा कर लूँगी। आप तो रेफ्रिजरेटर में रख कर ठंडा कर लें या रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, एंड देन हम हमारा बॉडी मिस्ट बनाएंगे। तो बॉडी मिस्ट बनाने के सबसे पहले गाइस, आप कोई सा भी कंटेनर में आप इसे बना के रख सकते हैं, बट अगर आप इस तरह की कोई स्प्रे बॉटल लेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। आप कैरी भी कर सकते हैं इसे कहीं भी और आप इसे ईजिली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो अब इस बॉटल में मैं ऐड करूँगी हमारी ग्रीन टी। मैंने ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी मैं ग्रीन टी। यहाँ पे मैंने 1 बैग से 1 कप ग्रीन टी बनाई थी, इतनी काफ़ी है। और ये जो है पूरा मिस्ट जो है गाइस, ये 1 महीने तक रूम टेम्परेचर आराम से चल जाता है। 1 हफ्ते तक भी आप इसे थोड़ा बना के भी चेक कर सकते हैं, बट 1 महीने तक ही आराम से स्टोर कर सकते हैं आप रूम टेम्परेचर पे। अगर आप हॉस्टल में रहती हैं या फिर आप बाहर रहती हैं जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो आप इसे ज़रूर बना के रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकती हैं। सो उसके बाद गाइस, इसके मेन चीज़ें हैं एसेंशियल ऑयल। इसके अंदर हमें एसेंशियल ऑयल ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, या फिर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, या फिर अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रेग्रेंस वाला एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, एक है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल और एक है लेमन एसेंशियल ऑयल। ये दोनों ही साइट्रिक फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, यानी कि रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, तो ये आपको एकदम से आपके मूड को बूस्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो यहाँ पे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो है वो इसमें ऐड करूँगी, आप चाहे तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑयल है सैंडलवुड और ऑरेंज, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लेवेंडर और ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर और लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको जैसे पसंद का ये बनाना है वो बनाए, बट मैं रिकमेंड आपको सैंडलवुड और ऑरेंज ही करूँगी। अब इन दोनों एसेंशियल ऑयल में से सबसे पहले सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल में इसमें ऐड कर रही हूँ 10 ड्रॉप्स, और उसके बाद आपको 15 ड्रॉप्स ऐड करनी है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। एंड लिटरली गाइस, इसे अप्लाई करने के बाद आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सूदिंग ये इफ़ेक्ट देता है आपको। आपके मूड को एकदम रिफ़्रेश कर देता है। अगर आप सन टैन है तो उसे भी बहुत अच्छे से कम कर देता है। और ये हमारी जो सीरम मिस्ट है वो बन के रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये दिखती है, आप देख सकते हैं।
कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और ये कितनी अच्छी ऑरेंज लग रही है बिल्कुल, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस इसे आप अपने मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी, और इसकी फ्रेग्रेंस अराउंड 4 to 5 आवर्स तक रहती है। मैंने इसे ट्राई किया है। तो आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, आप जब नहाने जाएंगे यानी कि शावर लेंगे, उसके बाद आपको अपने पैर ड्राई करना है बॉडी को, और इसे अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। और थोड़ी देर में ये सूख जाएगी, क्योंकि बेसिकली एक वाटर है, तो ये आपकी बॉडी पे आराम से सूख जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद अपना आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। एंड बस इतना ही इसका काम है, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में से एक बहुत ही फ्लोरल और साइट्रिक सी फ्रेग्रेंस आ रही है, और आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी फील देती है ये। और इसी तरह से आप अपनी फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने मेकअप के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, और दिन भर में आप इसे 2 घंटे बाद वापस से, या फिर तुरंत 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रीअप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे बार बार अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे भी बन जाता है। एज अ टोनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आज की मेरी वीडियो इतना ही। होप आप ये बनाएंगे, आपको ये पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और इस समर सीज़न इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो इसे ज़रूर बनाएं। सो गाइस आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।